श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गणपति बाप्पा मोरिया की शुभकामनाएं सभी को। हम दुनिया में भटकते हैं तो हमारे पीछे डॉक्टर लोग भटकते हैं। खांसी हो गई तो एक बोलेगा स्वामी जी आयुर्वेद ले लो, उससे बढ़िया होता है। दूसरा बोलेगा होम्योपैथी ले लो, उससे बढ़िया होता है। तीसरा कहेगा कि एलोपैथी जैसी कोई दवाई है ही नहीं। चौथा कहेगा नेचुरोपैथी। पांचवा कहेगा 3 दिन खाना मत खाओ। और फिर प्रश्न आता है आप किसको स्वीकार करते हैं, होम्योपैथी को या नेचुरोपैथी को? हमने कहा देखो महाराज, हमारा हिसाब सीधा सीधा है। हमारा ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ है, चाहे वो होम्योपैथी से ठीक होवे या नेचुरोपैथी से ठीक होवे या एलोपैथी से ठीक होवे। महत्व है अपने स्वास्थ्य का, दवाई का थोड़ी महत्व है। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांच ऑफ मेडिसिन। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र के अध्ययन में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ईश्वर अद्वैत, उसके बाद भक्ति, फिर योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, इतनी सारे बातें हैं। और फिर प्रश्न आता है कि आप कौन सा मार्ग फॉलो करते हैं? आप योगी है कि भोगी है कि रोगी है कि भगत है कि विभक्त है? इसी में फंसे हैं। इसलिए हमें अपने आप को इस सब चक्कर से छुड़ा करके अपना ध्यान तत्व के तरफ रहे। और जब अपना ध्यान तत्व की तरफ रहता है तब पता चलता है कि जो बात योग में कही है वही बात कर्म में कही है, जो बात योग कर्म में कही है वही बात भक्ति में कही है, जो बात योग कर्म भक्ति में कही है वही अष्टांग योग और कुंडलिनी योग और ज्ञान में कही है। कहीं भी विरोध नहीं है। देखो, जहां जहां विरोध होता है वहां वहां दुराग्रह होता है। देखो, और इसी दुराग्रह को लेकर के हम अपने स्वरूप से भटकने लग जाते हैं। जैसे अभी हम वाशिंगटन से आए, वहां बड़ा आनंद है। आजकल तो वहां खूब धूम धड़ाके से होली चल रही है। तो आनंद ऐसा है, 3 साल 4 साल पहले हमारा जो प्रोग्राम वहां था तो उसका एक ही पॉम्पलेट बनाया। इस तारीख को इस मंदिर में, उस तारीख को उस मंदिर में, उस तारीख को उस मंदिर में हमारे लेक्चर्स हैं। तो जब वो लोग रखने गए मंदिरों में पॉम्पलेट, ऑब्जेक्शन। उस मंदिर की एडवर्टाइजमेंट इस मंदिर में कैसे हो सकती है? तो फिर क्या किया जाए, उस मंदिर का जो लिखा हुआ है उसके ऊपर काली स्याही पोत दो। सभी के सभी हिंदू धर्म के रखवाले हैं। तो हमारे लोगों ने मुझे वहां पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? हमें बोला देखो, आपको समझना चाहिए, हिंदू लोग इकट्ठे एक ही दिशा में कब जाते हैं? देखो, हिंदू लोग एक दिशा में इकट्ठे केवल तब जाते हैं जब चारों के कंधे पर एक मुर्दा होता है। और वो इधर इधर इसलिए नहीं भटकते कि वो गिर जाएगा और इनके पीछे लगेगा। देखो महाराज, यह जो दुराग्रह है ना,
यही तो हमको मार रहा है। फिर उसमें फिर अद्वैत वेदांत वाले अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं। अभी हम जैसे कहाँ गए थे, अर्जेंटीना की बात है, वहाँ स्पेनिश बोलते हैं। तो मुझे एक सज्जन मिले और उन्होंने पूछा, अंग्रेजी जानते थे, बोले आप अमुक अमुक स्वामी जी को जानते हो क्या? हाँ जानते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? हमने कहा हम तो ख्याल केवल कन्हैया का रखते हैं, बाकी किसी का नहीं रखते, इसका क्या विचार करना है? तो बोले मुझे वो स्वामी जी अच्छे नहीं लगते। हमने कहा नेवर माइंड, मैं अच्छा लगता हूँ क्या? वो मतलब की बात है। और फिर उन्होंने शुरू कर दिया, वो बोले योग के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं और कहते हैं वेदांत तो बड़ा ऊंचा है, योग तो केवल बच्चों के लिए होता है, वेदांत तो बड़ा श्रेष्ठ है और आप लोगों के लिए नहीं, अभी आपको कुछ नहीं आता। देखो महाराज, इसीलिए जब अपना ज्ञान समझ स्पष्ट होती है तब हमको समझ में आता है जीवन में हर चीज की आवश्यकता है। KG1 की भी आवश्यकता है, KG2 की भी आवश्यकता है, मिडिल स्कूल की भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। और इसीलिए हम आज चिंतन करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शनों में तत्व की प्रक्रिया क्या है, और उसका निर्णय होने के पश्चात फिर हम नया ग्रंथ शुरू करेंगे। तो पहले लेते हैं एक मूल भूमिका जिस पर अध्यात्म शास्त्र निर्धारित होता है। एक बार बिट्स पिलानी में हमको वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपकी सब उपनिषद गीता हमेशा सुनता हूँ, तो आप इस समय कुछ फिलॉसफी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इस पर कुछ बोलिए। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमको 3 विषय मिले तो 3 दिन बोले। तो उसका सबका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इन रिलीजन देयर इज नो लव, इन फिलॉसफी देयर इज नो विजडम। बिकॉज व्हाट इज फिलॉसफी? डिलेड विजडम। शादी करने के बाद दूसरे को बताते शादी मत कर यार। देखो, इसलिए स्पिरिचुअलिटी का तात्पर्य है कि हम अपने आप को पहचानते हैं, हम इस जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को पहचाना है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, ऊपर एक जगह में आता है कि जिसके मन में पाप है उसको हर जगह पाप ही नजर आएगा। एक बार एक अपने इंडिया के बुढ़ाऊ अमेरिका गए और वहाँ कहीं समुद्र के किनारे बैठे थे बेंच पर, और वहाँ 2 अपने इंडियन लड़के लड़की जो भी हो अपने गले में हाथ डाल करके चल रहे थे। तो ये बुढ़ाऊ कहता है देखो, इस देश में आकर के हमारे लोगों ने सब धर्म का, संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। देखो दोनों के दोनों लड़कियां कैसी चिपकी हुई है। तो बगल में कोई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियां नहीं, एक लड़का है एक लड़की है। तुमको कैसे पता? तुम क्या उसके बाप हो? बोले नहीं, मैं उनकी माँ हूं। इस दुराग्रह से अपने आप को बचाना है प्रभु। इसीलिए तत्व का निर्णय करते समय हमको ये नहीं देखना है कि द्वैत है कि अद्वैत है कि विशिष्ट अद्वैत, वो मतलब नहीं है हमको। तो पहले भूमिका क्या है? आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है अध्यात्म मीन्स व्हाट? आजकल तो मराठी का जमाना है ना, तो मैं मराठी में बोलूंगा और आपको मराठी में सुनना पड़ेगा। हाँ, हंसो भी मराठी में। तो अध्यात्म का मतलब है आधी आत्मा बाकी मग, अध्यात्म।
फर्स्ट फोकस अटेंशन ऑन योर ओन बीइंग, पहली स्टेप है। और उसके लिए बताते हैं कि हमें अपने मन को अंतर्मुखी बनाना है। अंतर्मुखी का तात्पर्य डिप्रेस नहीं, डिप्रेस आदमी भी अंतर्मुखी होता है और समझदार आदमी भी अंतर्मुखी होता है। डिप्रेशन आता है ज्वालामुखी के साथ रहने के साथ, और अंतर्मुखित्व आता है जब हम प्रभु के साथ रहते हैं। तो पहली स्टेप क्या है? हम दुनिया को बदनाम करना, कोसना, उसके बारे में विचार करना छोड़ दें। फिर ध्यान कहाँ हो? अपने पर। अपने पर जब ध्यान होगा तो दुनिया की कोई भी विषय हमको परेशान नहीं करेगा। हम जब आ रहे थे, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि स्वामी जी अब आप जाएंगे, हमको तो बहुत दुख हो रहा है। आपको दुख हो रहा है क्या? नहीं, मुझे क्यों दुख होगा? दुख मेरे दुश्मनों को होगा, मुझे क्यों होगा? बोले नहीं, आप हमसे दूर जा रहे हैं इसलिए। हमने कहा हम कहीं नहीं जा रहे, हम जब आपके साथ है तो 100% है। जहां सिक्योरिटी क्रॉस करी फिर हम आप पीछे देखते नहीं, आगे चलते रहो। देखो महाराज, इसलिए पहला ध्यान अपने तरफ, जगत के ऊपर टिका टिप्पणी करना, इवैल्यूएशन करना, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, इसके बारे में आज तक कोई भी व्यक्ति निर्णय नहीं ले सका। यदि आप मस्त रहना चाहते हो तो एक जगह ऐसे बात करते करते कार में बड़ी सुंदर बात हो गई। बोले स्वामी जी भगवान आनंद स्वरूप है, मस्त है, ऐसा क्यों? हमने कहा भगवान इसलिए आनंद में है कि उन्होंने एक चीज समझ ली है। क्या? किसी को सुखी बनाने के चक्कर में मत पड़ो। देखो, इसीलिए भगवान किसी को भी सुखी बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते। पर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं नहीं लोगों को सुखी रखे। अरे भैया, जिसको जो रहना है रहने दो। इसीलिए भगवान मस्त है। ध्यान हमारा अपने तरफ हो। अपने तरफ ध्यान नहीं होने का कारण क्या है? हम कार्य कारण के चक्कर में फंसते हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर भी हमारे नसीब में ऐसा क्यों आया? पिछले जन्म में किया होगा, पिछले जन्म का इस जन्म में हाँ होता ही है ऐसे। माने एक ही बात है, अन्य व्यक्ति को बदनाम करना बंद करो, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, जब अन्य को हम बदनाम करना बंद कर देते हैं तो अपने तरफ ध्यान आया, तो हमने पिछले जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में सुख दुख भुगत रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अस्तित्व इस देह से निरपेक्ष है, ये इसका अर्थ हुआ है। पाप पुण्य करने का अर्थ नहीं है इसका। और जब ये बात हो जाती है कि हम इस देह से निरपेक्ष अस्तित्व रखते हैं, तो फिर सवाल आता है, फिर मैं कौन हूं? मैं हूं ना नहीं, मैं कौन हूं? वो महत्व की बात है। और जब यह चिंतन शुरू हो जाता है, तब हमारे विचारों की दिशा अपने आप अंतर्मुखी हो जाती है। और यहां होने के पश्चात फिर हमको केवल एक ही तत्व की राह है, चाह है, बाकी कुछ नहीं। ये है आध्यात्मिक भूमिका। और इस भूमिका में लाने के लिए पहले हम लेंगे कर्म का मार्ग। कर्म के मार्ग में हमें एक ही बात बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। वी आर स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, कोई भी जिम्मेदार नहीं। दूसरा उसका तात्पर्य है कि यदि हम पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में सुख दुख भुगत रहे हैं, तो अब इस जन्म में ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो अगले जन्म में फिर उसी के साथ शादी होगी।
देखो, तो अपने आप आदमी ठीक से व्यवहार करने लग जाता है। तीसरी बात कर्म के सिद्धांत में होती है कि हमारा अस्तित्व जन्म और मृत्यु केवल इन दोनों के बीच में ही नहीं है, हमारा अस्तित्व जन्म मृत्यु के परे है। तीसरी महत्व की बात देखो, जैसे यहाँ कितने सारे पोस्टर चित्र उत्र लगाए हुए हैं, इनको आप बहुत नजदीक से देखो ना तो दे लुक वेरी अगली, सुंदर नहीं दिखते। किसी भी चित्र को देखना है तो प्रॉपर डिस्टेंस से देखना चाहिए और कंप्लीटली देखना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन की बात करते हैं तो जीवन की बात माने केवल ये अनुभूति नहीं, बल्कि सभी अनुभूतियां, जन्म के पहले, अभी और जन्म के बाद, तब जीवन पूरा हो गया है। जब इतना बड़ा कैनवास हो जाता है तब हमने कर्म के सिद्धांत को समझा है। उसके पश्चात हमको ये बात समझ में आती है, भगवद गीता में बताया है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो फिर कर्म का तात्पर्य क्या है? दुनिया को सुधारना नहीं, कर्म का तात्पर्य है अपने अंतःकरण की शुद्धि करना। देखो, और अपने अंतःकरण की शुद्धि माने राग द्वेष के परे चले जाना। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान शंकराचार्य एक जगह उदाहरण देते हैं, कई बार पानी के ऊपर में कई जम जाती है और उसके नीचे पानी ढक गया और थोड़ा सा हाथ से उसको हटाओ तो पानी प्रकट हो जाता है, बाहर से थोड़ी आता है। इसी प्रकार से जिस अंतःकरण में राग द्वेष का प्राधान्य है उसमें जो नित्य उपलब्ध परब्रह्म परमात्मा है उस राग द्वेष के ढक्कन से ढक गया है। जैसे उसको निकाला अपने आप वह प्रकट होने लग जाता है। तो कर्म के मार्ग से यदि हमारा ध्यान अंतःकरण की शुद्धि इस पर रहे तो यही कर्म मार्ग हमको परमात्मा में मिला देता है। देखो, नॉर्मली कर्म के बारे में क्या कहते हैं? कर्म तो अज्ञानियों का क्षेत्र है। ज्ञानियों का क्षेत्र क्या है? जबान हिलाना। देखो, इसीलिए कर्म के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, और जो अंतःकरण शुद्ध हो गया है उसी में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है, तब जाकर के तत्व का चिंतन हो सकता है। अब दूसरा मार्ग हमको बताते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग कर्म मार्ग से भी बड़ा सिंपल है और एकदम सीधा सीधा है। क्या बताते हैं भक्ति मार्ग में कि देखो, ये कार्य कारण के चक्कर में मत फंसो। कार्य कारण का चक्कर एकदम गलत है। कैसे गलत है? कार्य के कारण कारण की निष्पत्ति होती है, तो जिस कारण की निष्पत्ति कार्य के कारण होती है तो कार्य कौन सा और कारण कौन सा? देखो, माने अच्छे कर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख, फिर अच्छे सुख दुख होने के बाद फिर हम अच्छे कर्म करेंगे, फिर सुख मिलेगा, फिर तो पहले कर्म या पहले उसका फल, तो यह हमेशा चलता रहेगा। तो भक्ति मार्ग सिंपल बताते हैं, देखो इस चक्कर में मत पड़ो। फिर क्या है? जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा है। देखो, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भक्ति मार्ग कहता है ईश्वर की जब कृपा होती है तब हमारे जीवन में साधु संता आते हैं। वो संता बंता सिंह वाला संता नहीं। मैं सुन रहा था, किसी के मन में चल रहा था, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता सिंह। माने क्या हुआ? सभी चीजों का कारण एक ही है, वो है परमात्मा। और कौन सा कारण है? परमात्मा का अनुग्रह। इसीलिए जो भक्त होता है वो अपने जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता। वो तो कहता है कि जो प्रभु की मर्जी, कभी गधा बनाओ तो गधे बनेंगे और आदमी बनाओ तो आदमी बनेंगे, अपने को क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी इच्छा है बस।
इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो कर्म के चक्कर से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। देखो, और फिर भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने से हम जड़ तत्व से हट करके चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। अब आता है तीसरा मार्ग, ज्ञान का। अब ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग में हमें बताते हैं कि अपने सुख दुख को लेकर के परेशान मत होना, पहले देखो किसको हो रहा है। Who is miserable? एक बार अभी कहीं गया था मैं, तो एक सज्जन ने मुझे दक्षिणा दी और उस उपहार में एनवलप पर लिखा था, डियर स्वामी जी, प्लीज ब्लेस मी दैट आई एंड अप इन नोबडी। वहां मैंने नोबडी का सिद्धांत बताया था कि जब जब हमारे मन में विचार आते हैं तब हम somebody होते हैं। इफ यू रिमेन नोबडी, there cannot be any thought. Give it a try. ठीक, माँ बनो तो बच्चे से परेशानी शुरू हो जाएगी, बाप बनो तो बच्चे से परेशानी शुरू हो गई, पति बनो तो पत्नी के कारण, है तो भी, नहीं है तो भी। देखो, और जब नोबडी रहो तो कोई भी चिंतन नहीं। यह जो सहज अस्तित्व है, इसको लखाने के लिए भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के 2 श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। केवल एक ही चेतन सत्ता सभी देह के माध्यम से प्रकट हो रही है, तो देह की अनेकता के कारण यह चेतन सत्ता में अनेकता नहीं आती। लेकिन ये बात हरे के गले नहीं उतरती, क्योंकि हम बाकी चीजों में फंसे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, और ये करने का चक्कर इतना हो जाता है कि हम मेडिटेशन भी करना चाहते हैं। चलो मेडिटेशन करते हैं। कई बार हम लोग कोई स्वामी जी मेडिटेशन कैसा करते बताएंगे, हमने कहा लिख लो फटाफट। एक बर्तन में आधा भगोना पानी रखो, उसके बाद उसको गैस पर लगाओ, और जब वो उबल रहेगा तब कूद पड़ो उसमें। एकदम मेडिटेशन ही मेडिटेशन। वो कोई उपमा है क्या मेडिटेशन करना माने? वी हैव टू लिव 24 आवर्स इन दैट पॉइज ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट। तो यह जो चौथा मार्ग है योग का, इस योग के मार्ग में भी यही चक्कर है। जैसा कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, लेकिन वो वहीं रुक जाते हैं। उसका अगला सूत्र जो है वो महत्व का है, उसको नहीं कहेंगे। उसका अगला सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। ये 2 शब्द है ना, तदा यदा, ये साथ साथ आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब तब। तो जब कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, मीन्स यदा, जब हम अपने आप को सभी वृत्तियों के परे ले जाएंगे, तब हमारा यदि अपने स्वरूप में अवस्थान हो गया, तब उसको योग कहते हैं। वृत्तियों के परे चले गए लेकिन अपने स्वरूप में अवस्थान नहीं हो गया, तो उसको कहेंगे कि इसको एनेस्थीसिया दिया है, उसको योग थोड़ी कहेंगे। इसीलिए योग में भी हमें वृत्तियों के परे जाकर के अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, यही एक मार्ग है। इस प्रकार से चाहे कर्म करो, योग करो, भक्ति करो या ज्ञान में रहो, सबका तात्पर्य है अपने एक इस अद्वितीय स्वरूप को केवल पहचानना मात्र है। और इस पहचानने के शास्त्र को एक और सिद्धांत है जिसको कहते हैं ईश्वर अद्वयवाद, या उसका दूसरा नाम है कश्मीरी शैवाइज्म। जो बात अंग्रेज कहते हैं वो सिद्ध हो जाती है, जो संस्कृत में कहते हैं वो गलत हो जाती है। जैसे अंग्रेजों ने कहा चेरापूंजी में सबसे ज्यादा पानी गिरता है, बारिश होती है, तो वो वही ठीक हो गया, लेकिन वहां अभी एक बूंद नहीं पड़ता पानी। तो
कश्मीरी शैवाइज्म यह भी ईश्वर अद्वयवाद है। इसको लेकर के हमारी जो कमेंट्री है अमृतानुभव पर चिन्मयी, उसमें हमने बहुत विस्तार से इसका डिस्कशन किया है। 30, 40, 50 पन्ने, हिम्मत हो तो पढ़ो उसमें काफी विस्तार से बताया है। यह जो ईश्वर अद्वयवाद है, इसमें तत्व का प्राकट्य बड़ा सुंदर प्रकार से और बड़ा ही सहज प्रकार से हुआ है। और इसी सिद्धांत को लेकर के ये जितने भी सिद्ध मार्ग के लोग होते हैं, फिर चाहे संत ज्ञानेश्वर कह दीजिए, नाथ संप्रदाय वाले, या तो नित्यानंद बाबा कर लीजिए अपने गणेशपुरी वाले, या तो शिरडी वाले साईं बाबा ले लीजिए, ये सभी के सभी जितने भी संत महात्मा हो गए हैं, ये इस मार्ग के अनुसार चलने वाले थे। और इस मार्ग में हमें सभी प्रकार की बातें बहुत ही सुंदर और सहज प्रकार से बताई जाती है। इसको कहते हैं कश्मीरी शैवाइज्म। और इसमें आपको अनेक प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे। इस ग्रंथ का प्रतिपादन करने वाले जो कमेंटेटर है वो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वही ठीक है, शंकराचार्य ने जो कहा वो गलत है। शंकराचार्य कहेंगे कि हमने जो कहा वो ठीक है, इनको क्या आता है। देखो, हमको इसीलिए इस माथा पच्ची में पड़ना नहीं है। वी डोंट हैव टू, वो कहते हैं ना, बाल की खाल मत निकालो। क्यों? बाल को खाल होती ही नहीं कैसे निकालो? तो हम इसको केवल अपने आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से देखेंगे। हमको अनेक प्रकार के तर्क वितर्क के जाल में अपने आप को नहीं फंसाना है। इस शास्त्र को कहते हैं, यह ईश्वर अद्वयवाद संस्कृत में कहते हैं, और वही हम रखेंगे, ईश्वर अद्वयवाद। वेदांत में जिस ब्रह्म की चर्चा करी गई है और इस सिद्धांत में जो ईश्वर अद्वय की चर्चा की गई है, वो एक ही है, कहीं भेद नहीं है, केवल समझदारी का फर्क है। इसको कहते हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं। त्रिक शास्त्र, क्योंकि इसमें 3 चीजें आती है। एक तो होता है शिव, शक्ति, और तीसरा नर। हम जब वहां गए थे पशुपतिनाथ, तो दर्शन होने के बाद हम खड़े थे एक जगह में, तो हमारे साथ 2-4 अंग्रेज लोग थे। एक अंग्रेज ने पूछा, समझिए पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है? हमने कहा, एक हमारा मित्र था जब हम छोटे थे, उसका नाम पशुपतिनाथ था, और हम उसको चिढ़ाते थे। जैसे किसी का नाम कुछ लंबा हो तो हम शॉर्ट करते हैं ना, अरे बंडिया इधर आ जा करके। वही बंडिया बड़ा होकर के बंडू बनता है, तो उसको हम कहते थे, यार तेरा नाम कैसे विचित्र रख दिया है, इसको शॉर्ट कैसा करें? पशु कहे क्या, या पति कहे, या नाथ कहे। ये जो 3 है ना, पशुपति नाथ। पशु जो है यह जीव है, पति जो है यह ईश्वर है, और यह जीव ईश्वर इन दोनों का नियंत्रण करने वाला वो नाथ है। यह 3 बातें जिस सिद्धांत में है उसको कहते हैं त्रिक शास्त्र। और इसके अनेक दूसरे भी नाम हैं, जिसको कहते हैं आगम शास्त्र, स्पंद शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। तो यह इस समय हम जहाँ शिव सूत्र का अध्ययन करेंगे। यह शिव सूत्र आगम शास्त्र में आता है, और उसमें अनेक प्रकार के ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है। यह शिव सूत्र मुझे पढ़ने का ऐसा मौका मिला कि जब मैं अमृतानुभव पढ़ रहा था, उसमें संत ज्ञानेश्वर जी एक जगह लिखते हैं कि शिव सूत्र में बताया है कि ज्ञान ही बंधन है, और हम तो वेदांती रहे, ज्ञान बंधन है, ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ लिखा है? शिव सूत्र। हमको केवल शिखा सूत्र मालूम था, दूसरा कोई सूत्र मालूम ही नहीं था। तो फिर हमने पुस्तकें ढूंढी और उसमें हमको ये शिव सूत्र मिला, और फिर वो मिलने के पश्चात जब इस पूरे ग्रंथ का हमने अध्ययन किया, तब एकदम मजा आ गया। तो यह शिव सूत्र, इसका हम इस समय अध्ययन करेंगे। और इस आगम शास्त्र में
अनेक ग्रंथ है, जैसे मालिनी विजय है, स्वच्छंद शास्त्र है, विज्ञान भैरव, इस पर भी हमने लेक्चर दिए, पुस्तक भी है। विज्ञान भैरव है, मृगेंद्र है, नेत्र है, रुद्र यामन है, शिवसूत्र है, अनेक सुंदर सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ को कश्मीरी शैवाइज्म में इसलिए कहते हैं कि ऐसे किंवदंती है कि यह जो शिवसूत्र है, यह शिवसूत्र वसुगुप्त नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, भगवान के भगत थे, उनको शिवजी ने स्वयं होकर के प्रकट किया है। इसके 3 रीडिंग्स मिलते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान शिवजी ने उनको बताया है और ये शिवसूत्र का फिर सबको बताने का आज्ञा की। दूसरे बताते हैं कि शिवजी उनके सपने में आकर के उनको बताया कि पहलगाम के पास एक पहाड़ी है, वहां तुम चले जाओ, क्योंकि वो कश्मीर में रहते थे, और वहां ऐसा बड़ा पत्थर है और उस पत्थर पर सभी के सभी सूत्र लिखे हुए हैं। तो ये सुबोध करके वहां गए और जाकर के थोड़ा हाथ हिलाया तो बड़ा पत्थर गिर गया, और नीचे में एक बड़े पत्थर पर पूरे के पूरे शिव सूत्र लिखे हुए थे। फिर उन्होंने वहां से उनको प्राप्त किया। और तीसरी बात कहते हैं कि भगवान शिव जी ने प्रकट होके नहीं बल्कि सपने में, जैसे तुकाराम महाराज को जो मंत्र दीक्षा हुई थी रामकृष्ण हरि की, वो उनको सपने में हुई थी। इस प्रकार से इस शिव सूत्र का प्राकट्य हुआ है। इन सब का तात्पर्य हमको क्या करना है? देखो, एक तात्पर्य हो सकता है कॉक एंड बुल स्टोरी। कैसे शिव जी प्रकट होके बोलेंगे? हमारे सामने तो भूत प्रकट होता है, शिव जी प्रकट होंगे। इसका तात्पर्य एक ही है कि यह जो ज्ञान है, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये इसका तात्पर्य है। ज्ञान हमेशा परमात्मा से ही प्रकट होता है। मनुष्य के बुद्धि से प्रकट किया हुआ जो ज्ञान है ना, वह तो भेद का प्रतिपादन करता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो मेरे भक्त है उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं कि जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त होते हैं। माने जिस हृदय में भगवान के प्रति भक्ति प्रकट नहीं हुई, उसमें भी ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन वह ज्ञान भेद का है, वह ज्ञान टूटने का है, वह ज्ञान एक दूसरे का नाश करने का है। लेकिन जिस हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, उस भक्ति युक्त बुद्धि में केवल एक तत्व का दर्शन होता है। इसीलिए सभी का सभी ज्ञान परमात्मा से ही प्रकट होता है। इसलिए यह जो ज्ञान वसुगुप्त को प्राप्त हुआ था, वही ज्ञान इस शिव सूत्र में आया हुआ है। अब इसके ऊपर में अनेक प्रकार की इसको कहते हैं कि एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना समझ ले कि ऐसा बताते हैं कि 6वीं 7वीं जो सदी थी ईसा की, उस समय यह ज्ञान प्रकट हुआ था और फिर उसके अनेक बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने अनेक बातें बताई। अब हम लोग इसके सीधे के सीधे इसकी जो पृष्ठभूमि है आध्यात्मिक, इस पर आते हैं। इसमें बताते हैं हम 4 बातों पर चिंतन करेंगे। पहली बात, जो अंतिम तत्व क्या है। दूसरी बात, यह जो जगत हमारे सामने प्रकट हुआ है, यह जगत का प्राकट्य क्या है। तीसरी बात, बंधन किसको कहते हैं, और चौथी बात, मोक्ष किसको कहते हैं। तो ये 4 बातों का इसमें हम थोड़ा चिंतन करेंगे। जब हम विचार करते हैं तो विचार करते समय हमें एक एक चीज को स्पष्ट कर ले। जब विचार स्पष्ट हो जाता है तो साधना अपने आप होने लग जाती है। एक बात हम आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में जो भी विषय आते हैं, इन सभी विषयों का तात्पर्य हमारा मन अपने स्वरूप के प्रति समर्पित होवे, यही है। जैसे जगत के निर्मिति की प्रक्रिया,
उसके बाद जीव के बंध मोक्ष की प्रक्रिया, उसके बाद पाप पुण्य की प्रक्रिया, उसके बाद योग की प्रक्रिया, फिर दान धर्म की प्रक्रिया, ये सभी की सभी प्रक्रियाओं का तात्पर्य हमारा ध्यान अपने स्वरूप के पास आ जावे, यही एक तात्पर्य है। जगत के निर्मिति का जो प्रसंग है वह जगत निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए नहीं है। जगत निर्मिति के प्रसंग को लेकर के हमारा ध्यान अपने स्वरूप के पास ले आते हैं, यही बात यहाँ करी गई है। तो जो अंतिम तत्व है उसको कहते हैं परासंवित। जो संवित का तात्पर्य है, हम लोगों ने पंचदशी में इसको पढ़ा है। संवित यह स्त्रीलिंगी शब्द है। संवित माने अंग्रेजी में जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसी संवित को नपुंसकलिंग में ज्ञान कहेंगे और इसी तत्व को पुल्लिंग में पुरुष कहेंगे। एक ही तत्व को तीनों जेंडरों के द्वारा बताने का तात्पर्य क्या है कि यह तत्व सभी प्रकार के लिंग भेद के परे है। तो यह जो परासंवित है, इस परासंवित को अब हमको ऐसे समझना है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज रिलेशनलेस रिलेशनशिप। रिलेशनलेस रिलेशनशिप माने कैसे? जैसे लहरों का और समुद्र का क्या संबंध है? संबंध होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, समुद्र और लहरें। क्या ये दो चीजें दो हैं? थिंक, क्या लहरें समुद्र से अलग होकर के रह सकती है? नहीं। इसीलिए लहरें और समुद्र का जो संबंध है इसको हम कहेंगे इट इज ए नॉन रिलेशनल एग्जिस्टेंस। कहने के लिए दो बातें हैं लेकिन है एक ही, जैसे सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषण। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा और यह जगत तो कहने के लिए दो है। हम लोगों ने ध्रुव दृश्य विवेक पढ़ा है, उसमें क्या बताते हैं? अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। जगत की किसी भी वस्तु को देख लो तो उसमें पांच बातें आती है, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद और नाम रूप। तो नाम रूप जो है वह जगत है और वही परिवर्तनशील है। इसी प्रकार से यहाँ भी यह जो परासंवित है इसका इस जगत के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं भी है और है भी। अपना जब प्रतिबिंब दर्पण में होता है तो उस दर्पण के प्रतिबिंब के साथ अपना कौन सा रिश्ता है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। हमने इसको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, मुंडको उपनिषद में पढ़ा है और वहां बताते हैं कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं और एक दूसरे के जैसे है, सयुजा सखाया। उसमें से एक सुख दुख का भोग करता है, दूसरा नहीं। ये दो पक्षी कौन से हैं? प्रतिबिंब और बिंब। इन दोनों का संबंध न होते हुए भी है। इसी प्रकार से यह जो एक शुद्ध परब्रह्म परमात्मा जिसको वेदांत में कहते हैं उसी को इस शास्त्र में परासंवित कहते हैं। इन शब्दों के जाल में फंस मत जाना, आपको तत्व को पकड़ना है। तो यह जो परासंवित है, इसीलिए इस शास्त्र के अनुसार हम जगत को मिथ्या नहीं कहते। देखो, ये शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शंकराचार्य कहते हैं जब हम शब्द के जाल में फंसते हैं। एक बार हम किसी ने पूछा था, स्वामी जी एक जगह कहा है भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना रहा। तो जगत को तो मिथ्या कह दिया और जीव को ब्रह्म कह दिया, ऐसे कैसे? हमने कहा देखो ये दृष्टि का भेद है।
जगत में जो नाम रूप का प्राधान्य है वह मिथ्या है, और जीव में जो तत्व का प्राधान्य है वह सत्य है। इस दृष्टि से समझो तब गड़बड़ी नहीं होगी। और जगत किसको कहते हैं? हम जगत कहते हैं अन्य के प्रतीति को जगत कहते हैं। जब अन्य की प्रतीति गायब हो गई, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, तो जगत कहाँ रहता है? इसीलिए जो प्रतीत होता है वह दिखता है, भासता है, लेकिन होता नहीं। जैसे मिराज वाटर, मृग जल, या तो सूर्योदय सूर्यास्त, प्रतीत जरूर होता है। इसी प्रकार से यह जो परा संविद है, यह शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, लेकिन केवल ज्ञान स्वरूप नहीं है। यह परा संविद अपने स्वातंत्र की इच्छा से स्वतंत्र शक्ति है कि संपूर्ण जगत को प्रकट करती है। अब इस दोनों में क्या फर्क हो गया? वेदांत कहता है कि यह जगत मिथ्या है, और यह शैवागम कहता है कि यह जगत ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। तब दोनों में भेद कहीं नहीं है। देखो, पानी की दृष्टि से देखो तो समुद्र और लहरें, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और लहरें को दृष्टि से देखो और ऐसा कहो कि सभी लहरें पानी ही पानी है, तो ठीक ही, ये गलत कहाँ है? इसीलिए यहां जो बताते हैं कि यह जो परा संविद है, इसको दो प्रकार से बताते। एक तो है प्रकाशात्मिका, माने जो अन्य को प्रकाशित करती है, और विमर्शमय, विमर्शय माने जिसका एक्सपांशन होता है, जो अनेक रूप में प्रकट होती है। माने एक ही परमात्मा एक होते हुए भी उपाधि के कारण अनेक रूप से प्रकट हो रहा है। जैसे एक ही आदमी उपाधियों के कारण पति बनता है, और पिता बनता है, और पुत्र बनता है, इत्यादि। तो उपाधि के कारण अनेकता है, लेकिन उपाधि के कारण एक तत्व जो है उसमें अनेकता नहीं है। इसी को शंकराचार्य मिथ्या कहते हैं, और यहाँ कहते हैं इसीलिए सब में एक ही परमात्मा है। दोनों का तात्पर्य कोई गलत नहीं है। तो यह जो इस परा समित की जो माने प्रकाश करने की जो कला है, उसको कहेंगे पुरुष, और जो प्रकट करने की कला है उसको कहेंगे प्रकृति, विमर्शात्मिका। तो जो अपने सांख्य शास्त्र में आता है पुरुष प्रकृति, शब्द वही है, लेकिन उसके अर्थ में थोड़ी भेद आ जाती है। तो यह विमर्श माने अनेक रूप में प्रकट होना, अपने शक्ति को लेकर के, यह शिव जी का, शिव का स्वभाव ही है। इस प्रकार से यह दो तत्व जो है शिव और शक्ति, इसी को अपने अमृतानुभव में पहले अध्याय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर विस्तार से लिखा है कि यह शिव शक्ति एक ऐसा आद्य कपल है कि जो दो में से दोनों का कभी झगड़ा होता नहीं। देखो, एक पति पत्नी 15 साल के बाद झगड़ा कर रहे थे। मैं उनके शादी में गया था। मैंने कहा था यार, हमने तुमको उसी समय बताया था कि शादी हो गई, अब एक हो गए, तुम झगड़ा मत करो। अब काहे का झगड़ा है? पर स्वामी झगड़ा इसी बात का है कि कौन सा है, मैं कि ये। यहाँ बताते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज, जब प्रकृति प्रकट होती है तब शिव जी चुप हो जाते हैं, और जब शिव जी प्रकट होते हैं तब प्रकृति चुप हो जाती है। और हमारे यहाँ तू तू मैं तू तू, गुजराती हो तो तू 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 तू, कबड्डी कबड्डी शुरू। तो यह दो बातें हो गई। प्रकाश शिव का स्वरूप है, विमर्श माने विस्तार, यह शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार से यह शिव जी जब अपने ही शक्ति को पहचान लेते हैं तो इस जगत का प्राकट्य करते हैं। यही बात, ये जो अर्ध नट नारेश्वर जो शिव जी का रूप है ना, आधा स्त्री का आधा पुरुष का, यही है वैष्णव तंत्र में। वैष्णव तंत्र का एक चित्र आप सब लोगों ने देखा होगा, मालूम नहीं होगा, कि वहां राधा और कृष्ण ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, और एक हाथ राधा जी का है, एक कृष्ण का है, और बांसुरी पकड़ी हुई है।
और बांसुरी का जो है मुख वो भगवान कृष्ण के पास है, और नीचे के जो पैर है उसमें एक पैर राधा का है, एक कृष्ण का है। और जरा सूक्ष्मता से देखो तो आपको पता चलेगा वहां भी जो सीधा पैर है और एक टेढ़ा पैर है, क्योंकि कृष्ण हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं। तो जो सीधा पैर है वो राधा का है, बोझा उस पर है, कृष्ण का पैर आधा ही है, वो मस्त कर रहा है। देखो, तो चाहे यह वैष्णव तंत्र ले लो, चाहे शैव तंत्र ले लो, चाहे शाक्त तंत्र ले लो, उन सब में एक ही तत्व का प्रतिपादन हो रहा है। देखो, यह जो काली माता है या भगवान कृष्ण है या भगवान राम है, इन सब का रंग हमेशा नीला बताते हैं, क्योंकि जो अनंत है वह हमेशा नीले रंग से बताया जाता है। एक बार अब भी पढ़ रहे थे कि जो काली है वही कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी उसी एक चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से यह परमात्मा जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो शुद्ध तत्व है, उसी की यह शक्ति है, और उसी शक्ति के साथ लेकर के यह जगत प्रकट हो रहा है। तो परमात्मा और उसकी शक्ति, जैसे पानी और उसकी शक्ति, उसी के कारण समुद्र प्रकट हो रहा है, पानी और उसकी शक्ति, उसी के कारण लहरें प्रकट हो रही है। और यह जो पानी की शक्ति है, इसका प्रभाव पानी पर नहीं हो सकता, लेकिन पानी में पानी के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो किस पर होगा? पानी पर होगा। तो ये एक ऐसा प्रभाव होगा, ये प्रभाव ऐसा है कि प्रभाव होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं है। देखो, इसीलिए पानी समुद्र में डूबता नहीं, और जब लहरें टूटती है तो पानी टूटता नहीं। जैसे शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता, अग्नि अपने आप को नहीं जलाती, इसी प्रकार से यह जो शिव और उसकी जो शक्ति है, यही दो तत्व का यह संपूर्ण चल रहा है। अच्छा, उसके पश्चात एक महत्व की बात इसमें बताते हैं कि शंकर वेदांत को कई लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने माया को लाके टपका है बीच में, क्योंकि वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन माया का क्या अर्थ है, जब हम उस समय आएंगे तब हम आपको विस्तार से बताएंगे। अच्छा, तो क्या क्या हो गई बात? 3 बातें हुई। शिव तत्व, उसकी शक्ति, और यह परमात्मा संपूर्ण विश्वमय होते हुए भी विश्व के परे है, जिसको हम कहते हैं कि द ट्रूथ इज साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल एंड इमनेंट। विश्व एंड विश्वोत्तीर्ण, संपूर्ण विश्व रूप वही परमात्मा है, और फिर भी वो सभी विश्व के अनेकता से परे है। जैसे हम कहेंगे कि सभी समुद्र और लहरें और बादल और नदियां और सब कुछ एक ही पानी है, लेकिन पानी इन सबके परे है। इसी प्रकार से इस 3 बातों का मूल रूप से इस शास्त्र में बहुत जोर से बताया गया है कि शिव तत्व परासंवित, उसकी अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति को कहेंगे चिति शक्ति या चित शक्ति, और उसके द्वारा यह विश्व को यह प्रकट करना संभव है। लेकिन यह जगत का प्राकट्य होने के बाद भी यह परमात्मा जगत में फंसा नहीं रहता, और इस प्रकार से यह तत्व का पहला प्रतिपादन हो गया। अब दूसरी बात, यह जगत का निर्माण कैसा होता है इस शास्त्र के अनुसार? तो कहते हैं अस्थास्य देक रूपेण वपुषा चेन महेश्वरः महेश्वरत्वं संवित्वं तदत्यक्षत घटादिवद। यदि यह परमात्मा केवल प्रकाश स्वरूप होता, इस श्लोक को जो हमने पढ़ा है हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम आपको बता रहे। यदि परमात्मा केवल प्रकाश स्वरूप होता तो ये जगत का निर्माण कैसे कर सकता? इसीलिए परमात्मा केवल प्रकाश स्वरूप नहीं है, बल्कि क्रिया स्वरूप भी है।
और उसकी क्रिया वैसी नहीं है कि जैसे किसी ने मटके को बनाया या किसी ने खाना बनाया, वैसी क्रिया नहीं है। इसकी क्रिया है व्हेन द रियलिटी द एब्सोल्यूट सेल्फ बिकम्स अवेयर ऑफ इट्स ओन अवेयरनेस, उसको कहते हैं क्रिया। यही बात अपने वेदांत शास्त्र में बताते हैं, सो कामयत, उसने इच्छा करी। अब परमात्मा में कहां से इच्छा होती है? ये तो समझाने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से यह परब्रह्म परमात्मा अपने इस शक्ति को पहचान लेता है और पहचानने के बाद यह संपूर्ण विश्व इस शक्ति में ही निहित है। इसीलिए हम लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा है, उसमें बताते हैं यह जगत पहले अव्यक्त था, बाद में व्यक्त हुआ। दैट मीन्स first it was unmanifest, then it became manifest. So it is not a creation and destruction. इस प्रकार से यह संपूर्ण जो जगत है ये नित्य रूप से उपलब्ध है। एक समय यह अव्यक्त रहता है, दूसरे समय यह अभिव्यक्त होता है। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 2वें अध्याय में, जब अर्जुन को समझाते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। माने जगत में कुछ भी निर्माण कभी नहीं हुआ है। देखो, एक जगह में मुझे किसी ने ईमेल भेजा था, बड़ा सुंदर था। उसका तात्पर्य ये है कि एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था और एक बुढ़ाऊ परेशानी से बैठा हुआ था, कैसे होगा, क्या हो गया, ये है वो है। और वो बच्चा बड़ा प्यार से खेल रहा था। क्या खेल रहा था? उसके पास ऐसे वो क्यूब्स थे, भिन्न भिन्न रंगों के, लाल, हरे, नीले, सभी एक साइज के क्यूब। और ये जो पिताजी थे ये फ्रस्ट्रेट होकर के दुखी हो रहे थे और वो बच्चा खेल रहा था। फिर उस बच्चे ने पहले उसी क्यूब से एक मकान बनाया। मकान बनाने के बाद डैड लुक हियर हाउ नाइस हाउस आई मेड, ओ डार्लिंग यू आर सो गुड। फिर मैं कुछ और बनाऊं? हाँ बनाओ। फिर उसने वो जो मकान बनाया था उसको तोड़ दिया और फिर उसका मकान तोड़ने के बाद फिर उसने उसके एक बढ़िया पहाड़ बनाया। अब देखो, मैंने पहाड़ बनाया, फिर उसको भी तोड़ दिया। देखो, जो ओरिजिनल ब्लॉक्स है वो कभी टूटते नहीं। और ये मकान, ये पहाड़, ये रास्ते, उन सभी ब्लॉकों में निहित है, बाहर से कुछ नहीं आया है। इसी प्रकार से यह नाम रूप की विविधता इस परब्रह्म परमात्मा में शक्ति के रूप से निहित है। और इसीलिए इस जगत में कभी भी कुछ भी निर्माण नहीं होता और ना कभी कोई नष्ट होता है। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य कारिका, गौड़पादाचार्य, प्रथम अध्याय, आगम प्रकरण, वहां जब कहते हैं न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है, ना कोई बंधन में है, ना कोई मोक्ष होने वाला है। देखो प्रभु, आप किसी भी दृष्टि से विचार करो, जिस विचार का तात्पर्य स्वरूप में निष्ठा होना है उसको कहेंगे आत्मचिंतन, और जिस विचार का तात्पर्य परेशान होना है उसको कहेंगे चिंता। चिंतन और चिंता में इतना ही फर्क है। चिंता चिता समाख्याता, ऐसा कहते हैं। चिंता और चिता ये दो जुड़वा बहनें हैं। क्या करती है? दोनों जलाती है, एक मुर्दे को एक जिंदे को। चिता जो है मुर्दे को जलाती है और जो चिंता है जिंदे आदमी को जलाती है। तो हमको चिंतन करना है कि जैसे एक वटवृक्ष के बीज में यह संपूर्ण वटवृक्ष निहित रहता है, इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत का अस्तित्व जो अनेकता है ये इसी परमात्मा में निहित है। तो उसकी जो इस परम शिव की जो अनेक शक्तियां हैं, उन शक्तियों को लेकर के जगत का प्राकट्य होता है। अब ये जो अनेक शक्तियां हैं, उन अनेक शक्तियों को उन्होंने समराइज किया है उनकी मूल 5 शक्तियों में। 5 कौन सी शक्तियां हैं? पहली है चैतन्य की शक्ति, जिसको कहते हैं चित्त शक्ति।
इसीलिए यह जो मार्ग है ना, इसमें कहते हैं चिद विलास। आपने देखा होगा ना, ये अपने गणेशपुरी की जो अम्मा है उसका नाम है चिद विलास आनंद। ये जो चिद विलास है वो यही है। तो चित यह परम शिव की एक शक्ति है और इसी चित के कारण सभी प्रकार के जो बदल है, परिणाम है, वो प्रकट होते हैं। यह ज्ञान प्रधान है। दूसरी शक्ति है आनंद की। तो यह जो आनंद की शक्ति है और यह उसका स्वातंत्र है और उसके कारण ये सभी प्रकार के भोग या अनुभूतियां आती है। इस प्रकार से तीन बातें हो गई। परम शिव शुद्ध निरपेक्ष अस्तित्व। इस शुद्ध निरपेक्ष अस्तित्व की पहली शक्ति है चित्त शक्ति, जिसमें ज्ञान की प्रधानता है। दूसरी है आनंद की शक्ति। ये चिदानंद और यह सत अपने वेदांत में आता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। यह जो सच्चित आनंद है, हम तीन वस्तुओं की बात नहीं कर रहे। जो सत है वही चित है, जो सच्चित है वही आनंद है, और यही बात यहां हो रही है। जो परम शिव है वह है सत, शुद्ध अस्तित्व, निरपेक्ष सत्ता। और इस निरपेक्ष सत्ता की दो शक्तियां यहां बताई है। एक चित्त शक्ति जो ज्ञान प्रधान है और दूसरी है आनंद शक्ति। और इन दोनों को मिला करके यह संपूर्ण जगत का विस्तार होता है। फिर इस शुद्ध परम शिव की तीसरी शक्ति है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का तात्पर्य क्या है कि उनकी मर्जी कि सो काम है, तो भगवान ने इच्छा करी कि जगत का निर्माण करें। इसको एक बार मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, बड़ा अच्छा प्रश्न था। तो स्वामी जी, आप तो कहते हैं कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयश्रिताः असमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है तभी ब्रह्म की उपलब्धि हो गई। लेकिन फिर आप कहते हैं उस ब्रह्म ने इच्छा करी और जगत का निर्माण किया। तो जब हम इच्छा करते तो परेशान होते हैं, वो इच्छा करता है तो मजे करता है, ऐसा क्यों? देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न था। हमने उनको कहा, देखो महात्मा जी, सीधी बात है, हमारी इच्छा में और भगवान की इच्छा में क्या फर्क है? हमारी इच्छा अपने दारिद्र्य का प्रदर्शन है और भगवान की इच्छा अपनी पूर्णता का प्राकट्य है। जब नदी दौड़ती है समुद्र के तरफ तो अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए दौड़ती है। देखो, हम जो भी करते हैं अपने जीवन में काहे को करते हैं? एक आदमी शादी करता है काहे के लिए? दुखी होने के लिए होता है, वो बात अलग है। लेकिन शादी करेगा केवल आनंद की प्राप्ति के लिए। देखो, एक आदमी खूब खाना खाएगा आनंद की प्राप्ति के लिए, दूसरा एकदम एकादशी करेगा रोज, वो भी आनंद की प्राप्ति के लिए। माने हमारे सभी कार्यकलाप, चाहे प्रवृत्ति के स्वरूप के हो या निवृत्ति स्वरूप हो, सभी के सभी कार्यकलाप केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन भगवान की जो इच्छा है यह आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं, वो आनंद को प्रकट करने के लिए। देखो कितना मूलभूत भेद है। यही है भगवान की इच्छा शक्ति। आपको यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो अपने वेबसाइट पे जाके देख ला, वहां हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे इसमें लिखा उन्होंने, भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहते माने क्या? हाथ पैर वाले भगवान, दो हाथों से परेशान हो, चार हाथ वाला आ जाएगा और क्या करोगे? अब किसी कौन से हाथ से कौन सा हाथ मिलाओ? देवी आ गई तो और मुश्किल, हाथ में चक्कू छुरिया है। देखो, भगवान के चक्कर में मत पड़ना। वहां आपने लिखा है अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दो। तो यदि अपने माध्यम से भगवान को प्रकट समझो, आप हनुमान जी के भगत हैं।
देखो, भगवान का अपने माध्यम से प्राकट्य का अर्थ है भगवान आनंद स्वरूप है। तो अपना प्रत्येक शब्द आनंद को प्रकट करे, अपना प्रत्येक कर्म आनंद को प्रकट करे और अपना प्रत्येक विचार आनंद को प्रकट करे। ये जीवन का लक्ष्य जब होता है तब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि भीख मांग रहे हैं कि भगवान नोट कर ले, देखो हमारा जो भक्ति का धंधा है ना, वो वही हमने बताया था ना आपको, साइनिंग एंड एमओयू। भगवान नोट कर लो, आपके पास अनंत शक्ति है लेकिन इच्छा एक भी नहीं, और हमारे पास अनंत इच्छा शक्ति एक भी नहीं, तो क्या करें? लेट अस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। आपकी अनंत शक्तियां और मेरी अनंत इच्छाएं दोनों का फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा की जो यह इच्छा शक्ति है, यह परमात्मा को बंधन में नहीं डालती। हमारी इच्छा शक्ति हमको बंधन में डालती है। कैसी? हम चाहते हैं कि जीवन में केवल सुख ही सुख हो। भगवान कहते ऐसे हो ही नहीं सकता। कपड़े को आपने देखा होगा ना, कोई भी कपड़ा जब बनाते हैं तो कपड़े में दोनों प्रकार के धागे होते हैं, क्रिस क्रॉस, तब कपड़ा बनता है। केवल एक ही तरफ जाने वाले धागे हो, क्रॉस करने वाले ना हो, तो उसकी रस्सी बनती है। रस्सी से अपने आप को लटका लो। कपड़े के लिए दोनों प्रकार के धागे जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से इस जीवन के अनुभूतियों में थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। लेकिन हमारा सबका क्या प्रयत्न है? केवल जीवन में खुशी ही खुशी होनी चाहिए। इवन इफ यू आर ए बॉर्न बंगाली, यू कैनॉट ईट रसगुल्ला ऑल द टाइम। बीच में कुछ ना कुछ चटनी जरूर चाहिए। इसी प्रकार से जीवन में हर प्रकार की अनुभूतियां जीवन की पूर्ण को प्रकट करने में होती है। हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तब गाना गाते हैं। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। जो बच्चे हैं उनको पूछो, वो कहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम ए बिग मैन। बच्चे कभी भी बच्चे के रूप में सुखी नहीं होते। इसलिए इच्छा जो है ईश्वर की, यह जो अनंत शक्ति है, यह इच्छा शक्ति परमात्मा को बंधन में नहीं डालती, लेकिन हमारी इच्छा हमको बंधन में डालती है। तो यह जो परमात्मा की इच्छा शक्ति है, इस इच्छा शक्ति को लेकर के परमात्मा का जो रूप है उसको हम कहेंगे सदाशिव या सदाख्य। उसके पश्चात परमात्मा की परासंवित की चौथी शक्ति है ज्ञान शक्ति। इस ज्ञान शक्ति को लेकर के हम परमात्मा को कहेंगे ईश्वर। यहाँ का ईश्वर और जो वेदांत का ईश्वर, इसमें फर्क है, हम आपको बाद में बताएंगे। ईश्वर, उसके पश्चात पांचवी शक्ति है परमात्मा की, उसको कहेंगे क्रिया शक्ति। और इसी क्रिया शक्ति को लेकर के उसी परमात्मा को कहेंगे सद्विद्या या शुद्ध विद्या। इस प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा वेदांत का, यहाँ शैवागम्य उसनो परासंवित कहते हैं। यह परासंवित की 5 शक्तियां हैं, चित्त, आनंद, ज्ञान, क्रिया और इच्छा। इन 5 शक्तियों को लेकर के यह परासंवित इस संपूर्ण विश्व का निर्माण और मेंटेनेंस और फिर उसका नाश हमेशा करती रहती है। जैसे समुद्र पर ज्वार भाटे हमेशा आते हैं जाते हैं, ये अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत ना तो कभी निर्माण हुआ है, ना तो कभी नष्ट होगा। ये हमेशा ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। तो यह हो गई इस जगत के निर्मिति की जो मूल तत्व है, कैसे जगत निर्माण होता है इन 2 चीजों से। अब आगे जाकर के बताते हैं कि ये जगत की निर्मिति में 3 स्थितियां आती है। हमने आपको पिछले बार कहीं तो भी बताया होगा जरूर। एक होता है व्यक्त कौन हुआ, व्यक्त। दूसरा है अभिव्यक्ति, क्या व्यक्त हुआ। और तीसरा है व्यक्ति,
माने किस प्रकार से व्यक्त हुआ। तो व्यक्त, अभिव्यक्ति और व्यक्ति त्रि। पहले जो व्यक्त है वह कारणात्मक है। तो यह जो संपूर्ण विश्व है इसका जो सार्वभौम अनुभव है, उस सार्वभौम अनुभव के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो इसमें बताते हैं पहली बात कि यह जो शिव तत्व है जिसको परम शिव कहा है, इस परम शिव में यह जो जगत को निर्माण करने के बाद भी जगत के परे है, ऑल्दो क्रिएटेड द वर्ल्ड यट बियॉन्ड द वर्ल्ड। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सभी आकाश में है, लेकिन आकाश इन दिशाओं के परे है। इसी प्रकार से यह जो अनंत परमात्मा तत्व है इसमें यह शांत सापेक्षिक जगत होते हुए भी यह परमात्मा इन सबसे परे है, यह शिव तत्व है। अब इसी शिव तत्व की जो पहली स्थिति है उसको कहते हैं क्रिएटिव इंपल्स और क्रिएटिव मूवमेंट, जिसको कहते हैं स्पंद। इसको इसीलिए स्पंद शास्त्र कहते हैं। देखो, जब गर्भ में बच्चा बड़ा हो रहा है तो ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है यह प्रकृति में चल रहा है, उसमें अभी जीव प्रकट नहीं हुआ। जैसे क्लोन्स वाले बनाते हैं ना, वो केवल सेल्स डेवलप हो रहे, लेकिन फिर उसी में जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे पैदा हो गया तो जब उसका हृदय में माने जहाँ स्टर्नम है वहाँ चैतन्य शक्ति जब पहले एक्सपांड हो जाती है उसको कहते हैं प्रथम स्पंद, इसीलिए प्राण स्पंदन कहते हैं। यदि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसका पहला चेतना का स्पंदन नहीं हुआ तो बच्चा रोएगा नहीं। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है, जब वो रोता है तो सब लोग हंसते हैं, और यदि वो नहीं रोता तो फिर सब लोग रोते हैं। कारण क्या है कि वहां जैसे वो बच्चा पैदा हुआ और यह चेतना का स्पंदन हुआ तो एक्सपांशन हो गया। जैसे एक्सपांशन हो गया तो अपने चेस्ट में वैक्यूम तैयार होता है, वैक्यूम होते ही वहां बाहर की हवा अंदर खींची जाती है। उसके बाद यह जो सिलसिला चलता रहता है ब्रीदिंग का, ये आखिरी दम तक चलता रहता है। इसको कहते हैं प्रथम स्पंदन। प्रश्नोपनिषद केनोपनिषद में भी ये आया था, केनेशिता पतत केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, कि किसके द्वारा ईशित होकर के मन अपने क्षेत्र में जाता है और किससे युक्त होकर के प्रथम प्राण प्रयति युक्त, किससे से प्रेरित होकर के यह जो पहला प्राण है ये कैसे शुरू होता है, उसको कहते प्रथम स्पंद। तो यह जो परम शिव का प्रथम स्पंद है। उसके पश्चात यह जो स्पंद हुआ जिसके कारण वह शिव जी की शक्ति है, और इसी शक्ति के साथ साथ यह एक तत्व को अब दो भागों में बांटा जाता है। ध्यान से सुनना, पानी उसकी जो शक्ति है उसके प्रकट होते ही पानी में थोड़ी हलचल शुरू हो गई। जैसे हलचल शुरू हो जाएगी तो हम कहेंगे पानी या समुद्र और लहरें, माने एक ही में दो बातें प्रकट हो गई। इसी प्रकार से इस स्पंदन के साथ साथ दो बातें प्रकट होती है। एक होती है अहम अहंता और दूसरी होती है इदंता। द नॉलेज गेट्स डायकोटोमाइज्ड इनटू आईनेस एंड नॉट आईनेस। किसी भी ज्ञान में दो बातें होती है, एक तो सेल्फ और दूसरा नॉट सेल्फ। जैसे हमारा ज्ञान कैसा होता है, पहले मैं प्रकट होता है और फिर बाद में अन्य। तो अहम और इदम ये दो बातें इस शक्ति के कारण इस एक तत्व में प्रकट हो गई, तो यह हो गई शक्ति। अच्छा, इस शक्ति के कारण यह संपूर्ण जगत का प्रारंभ हो गया अहंता और इदंता को लेकर के। अब तीसरी बात आती है कि जब यह परमात्मा की इच्छा शक्ति में जब यह माने नॉट आए इसका जब प्राधान्य में आ जाता है तब उसको सदाशिव कहते हैं, और उसमें फिर यह भाव निर्माण हो जाता है कि यह अब मैं यह हूं। अब अपने आप में देखो,
हम अपने देह को दो प्रकार से जानते हैं। पहले मैं देह हूं, दूसरा देह मैं हूं। देखो दो बात होगी। जब हम जानते हैं कि मैं देह हूं, इसमें मैं का प्राधान्य है, और जब हम जानते हैं देह मैं हूं, तो इसमें देह का प्राधान्य है। ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उनमें देह का प्राधान्य है, इसीलिए वो कहेंगे कि देह मैं हूं, और जिनमें ज्ञान का प्राधान्य है वो कहेंगे मैं देह हूं। इस प्रकार से इंपॉर्टेंस में शिफ्ट आ जाती है। इस शिफ्ट के साथ ही इस तत्व को दो प्रकार से कहा जाता है। एक सदाशिव जिसमें मय का महात्म्य है, और दूसरा है ऐश्वर्य या ईश्वर जिसमें इदम का महात्म्य है। इसीलिए भगवान की जो ईश्वर शक्ति है, ऐश्वर्य, 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, एतान विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। तो यह मेरी विभूति है, संपूर्ण विश्व का जो विस्तार है इसमें ऐश्वर्य है परमात्मा का। तो यह इसी को कहते हैं, इसमें इदम का महात्म्य है। इस प्रकार से ये चार बातें हो गई। परम शिव तत्व, उसकी शक्ति, शिव शक्ति, और इसके कारण फिर ज्ञान के दो भाग हो गए। एक ज्ञान के भाग में मय का प्राधान्य, और दूसरे ज्ञान के भाग में जो है इदम का, अन्य का प्राधान्य। इस प्रकार से यह जो ज्ञान की प्रक्रिया है यह सार्वजनिक है, ये सबके लिए सामान्य है। इसको आप एक बार पकड़ लो ना, तो देखो आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा। अब कैसे? डॉक्टर लोग जब पढ़ते हैं अपने कॉलेज में जाकर के मुर्दों पर, तो उसमें वो पढ़ते हैं इस हड्डी को ये कहते हैं, इस ऑर्गन को ये कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब उन्होंने जो एनाटॉमी पढ़ी है वो उस एक मुर्दे की एनाटॉमी नहीं पढ़ी है, उन्होंने मनुष्य मात्र की एनाटॉमी पढ़ी है। तो वहां वो एक ऑब्जेक्ट पर भले ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन सब पर होता है। इसी प्रकार से हम सब यदि इस प्रकार से सोचना लगे कि जैसे मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, सभी तो आंख से ही देख रहे हैं ना, तो क्या फर्क है? ये फर्क क्यों है? क्योंकि हमारा ध्यान आंखों पर है। यदि आंखों के पीछे चला जाए तो सभी आंखों से मन ही अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए चाहे पशु की आंखें रहे, चाहे पक्षी की रहे, चाहे समझदार आदमी की रहे, चाहे बेवकूफ की रहे, सब में से दृष्टि ही प्रकट होगी। इसको कहते हैं यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। यही बात अब सब तत्वों पर लगा दो। हम जब वहां थे सैन होजे में, वहां उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, आप साईं बाबा के बारे में कुछ बोलिए, आप उनके भगत हैं। हमने कहा जरूर बोलेंगे। और हमने बताया देखो साईं शब्द का अर्थ है, हमको तो ब्लफ मारने में मजा आता है वैसे। हमने कहा साईं शब्द का अर्थ है सीक एब्सोल्यूट आई, SAI, यही बताया है। ये जगत में मत भटको। और उस एब्सोल्यूट आई को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? फिर उनकी कहानी सुनो। फिर हमने कहानी बताई कि उनकी एक भगत थी, लक्ष्मी इसका नाम था, और उन्होंने कहा कि देखो मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी ले आओ खाना। तो बेचारी दौड़ के भाग के गई, खाना ले आई, और जैसे खाना लाई एक भी उसका टुकड़ा उन्होंने खाया नहीं, कुत्ते को दे दिया जो वहां दुम हिला रहा था। कुत्ते ने मौज करी, डट के खाना खा गया। और फिर उस अम्मा को गुस्सा आया, आपने कहा मुझे भूख लगी और हमने इतना उस समय वो महात्मा जी कहते हैं देखो अम्मा, भूख तत्व सबके लिए सामान्य है। ऐसे थोड़ी है अमीर आदमी की भूख उसको ज्यादा परेशान करती है और गरीब आदमी की भूख उसको कम परेशान करती है। अब इसको आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ लो। यही 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसे हम अपनी खुशी होती है तो हम चाहते हैं अपनी खुशी में सब कुछ हो जाए, तो हम क्या करते हैं, शादी जब होती है तो उसकी बड़ी पत्रिकाएं छपवा करके दुनिया में बांटते हैं, क्योंकि हम खुश है। यही तो एक ही टाइम में खुश होने का। लेकिन जब डाइवोर्स होता है तो पत्रिका छपती है क्या? नहीं।
इसी प्रकार से जब हम अपने वैयक्तिक अनुभूति से हट करके सार्वजनिक सार्वभौम अनुभूति में निष्ठा प्राप्त करते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक साधना हो रही है। अभी तो कैसा है कि हमारा सरदर्द हो रहा है तो सीरियस है, दूसरे का हार्ट अटैक, क्या फर्क पड़ता है। हमने एक बार इसके बारे में भुगत चुके हैं। एक गुजराती थे यही के विले पार्ले के, उनको हार्ट अटैक आया तो हमको बुलाया, हम गए, हमने कहा भाई कांग्रेचुलेशंस। स्वामी जी हाँ, काहे के? हमने कहा आपको हार्ट अटैक आया ना। बोले लोग कांग्रेचुलेशन देते हैं क्या? हमने कहा आपको हार्ट है इसीलिए तो हार्ट अटैक आया ना। और मैंने अपना हाँ कर दिया। 2 महीने के बाद वो मुझे मिलने आए, और उन दिनों में मुझे माइग्रेन होता था बहुत जबरदस्त, आजकल पता नहीं कहाँ गया है, जबरदस्त, और मैं तड़प रहा था अपने बिस्तर पर। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? हमने कहा बाद में बात करना, नाउ आई एम हैविंग टेरिबल हेडेक, प्लीज डोंट कम नाउ। स्वामी जी मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? बोले कांग्रेचुलेशन। हमने कहा तुमको मजा सूझ रही है, मैं मर रहा हूं। बोले आपको याद है उस दिन आपने क्या कहा था? हमने आपको मालूम है हार्ट तुम्हारा था, हेड मेरा है, ये फर्क है। देखो महाराज, संसार यही से तो प्रारंभ होता है। इसीलिए ये जो तत्व यहाँ बताया है ना, ये 4 बातें होती है। परब्रह्म परमात्मा एक, उसकी एक ही शक्ति, जिसके कारण मैं और मैं नहीं, ये 2 भाव प्रकट होते हैं। जिस भाव में मैं का प्राधान्य होता है उसको कहेंगे सदाशिव, और जिस भाव में अन्य का प्राधान्य होता है उसको कहते हैं ऐश्वर्य। ये 4 बातें इस संपूर्ण विश्व में कारण स्थिति में रहती है। यह कारण है जिसको वेदांत में कहते हैं विराट पुरुष। देखो, इसके पश्चात फिर 5वां तत्व आ जाता है, जिसमें शुद्ध विद्या तत्व कहते हैं या सद्विद्या तत्व कहते हैं। उसमें मैं और यह, इन दोनों का समान महात्म्य होता है। पहले क्या बताया हमने? परम शिव, उसके बाद उसकी शक्ति के कारण अहम इदम का भेद, उसके बाद एक अहम का प्राधान्य, उसके बाद इदम का प्राधान्य, और 5वीं स्थिति है अहम इदम का सिमिलर प्राधान्य, इक्वल प्राधान्य। ये 5 स्थितियों में से यह जगत के निर्मिति का मसाला बनता है। अब इसको स्पष्ट समझ लेना। तो परब्रह्म परमात्मा, परम शिव, उसकी शक्ति के कारण अहम इदम डायकोटॉमी हो गई। अहम इदम डायकोटॉमी होने के बाद एक में अहम को महत्व दिया है, दूसरे ने इदम को महत्व दिया है, और तीसरे ने अहम इदम को, दोनों को इक्वल महत्व दिया है। इस प्रकार से यह कारण स्थिति है। इसी कारण स्थिति से फिर अगली स्टेप आ जाती है। वो क्या है, कैसी है, हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।